एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सांख्य दर्शन 5वां अध्याय सूत्र 126 चल रहा था जी। कल से आगे पढ़ेंगे। यस्तु यस्तु वृक्षादिषु भवति अनुशयी स तु परतंत्रः स्वकर्मानुसारेण अनुशयवान सन चंद्रलोकाद आवृत्य वृक्षादिषु अनुशयते। तो दो प्रकार का इन्होंने अनुशयी जीव बतलाया। एक तो वृक्षादि में जिसको ईश्वर ने बिठा रखा है, वो पुनर्जन्म की यात्रा में चल रहा है, तो मरने के बाद वो चंद्रादि लोक में गया और चंद्रादि लोक से लौट करके उसको ईश्वर ने वृक्ष में बिठा दिया। तो ये भी थोड़ा सा उलझा हुआ विषय है, चंद्रलोक में गया, कहाँ गया। मेरी समझ में तो ये आता है कि चंद्रलोक पुनर्जन्म ही है और अच्छा सुखदायक लोक मिला उसको, अच्छे माता पिता मिले, अच्छा परिवार मिला, इसी का नाम चंद्रलोक है। तो अपने कर्म अनुसार उस उत्तम कर्म फल प्राप्ति को करेगा। मेरी समझ में तो यह आया। बाकी चलो इसके पंक्ति जैसी है उसके अनुसार वो ईश्वर ने उसको मरने के बाद उस आत्मा को किसी वृक्ष में बिठा दिया, वो है अनुशयी। तो कह रहा है वो जो अनुशयी जीव है वृक्ष आदि में बैठा हुआ, वो तो है परतंत्र, ईश्वर के अधीन है, उसे होश भी नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, वो चुपचाप पड़ा हुआ है। अपने कर्म के अनुसार वो वृक्ष आदि में बैठा है, ईश्वर ने उसको बिठा रखा है। आगे पढ़ेंगे। उक्तम यथा कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्यां यथेतम अनेवं च। तो कहते हैं जैसा कि वेदांत दर्शन में कहा गया है, कृत प्रत्यय कर्म पूरा हो जाने पर, कर्म समाप्ति होने पर वो अनुशयवान अनुशयी हो जाता है। पूर्व जन्म के कर्म समाप्त हो गए, उसकी मृत्यु हो गई और वो अनुशयी होकर अगले जन्म में यात्रा में चल दिया। और ऐसा दृष्ट और स्मृति भ्याम, श्रुति और स्मृति से ये बात सिद्ध होती है कि मरने के बाद जीवात्मा दूसरे जन्म में जाता है। और यथेतम अनेवम च, जैसा यहाँ से गया था वैसा ही लौट कर आता है। इसका अभिप्राय है कि जितने कर्म लेकर के वो गया यहाँ से, जितने कर्म साथ लेकर गया उतने ही कर्म लेकर के वो पुनर्जन्म में लौटता है। उसमें कोई कर्म में बीच में गड़बड़ नहीं होती, अपने जो कर्म लेकर गया उसी के आधार पर उसको अगला फल मिलता है। तो यहाँ अनुशयवान इतना ही दिखाना था कि वो अनुशयी जीव होते हैं, इतनी पुष्टि के लिए ये वचन दिखाया प्रमाण में। फिर आगे पढ़ेंगे। अन्य अधिष्ठितेषु पूर्ववत् अभिलापात्। तो ये सूत्र है वेदांत का ही है। इसमें भी बताया कि अन्य अधिष्ठितेषु, जिनमें पहले से जीवात्मा निवास कर रहे हैं, ऐसे शरीरों में जो अनुशयी जीव है वो जाके वहाँ कुछ देर के लिए टिक जाता है। जब तक उसको अगला स्थान न मिले तब तक ईश्वर उसको वहाँ टिका देता है, वृक्ष आदि में, वनस्पतियों में, चावल में, जौ में, कहीं भी। फिर जब उसका अगला कर्म फल तैयार हो जाता है, स्थान तैयार हो जाता है, तो उसको उठा के फिर वहाँ पहुँचा देता है। ऐसा अभिप्राय है।
अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते पुनः निवर्तन्ते। तो जो लोग यहाँ गांव में रहकर इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते यज्ञ आदि करते हैं, सामाजिक परोपकार के काम करते हैं। इष्ट माने यज्ञ, आपूर्त माने कोई सामाजिक सेवा, कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं बनवा दिया, कोई ऐसे स्थान सार्वजनिक स्थान बना दिए, ये समाज सेवा के काम। और दत्तम दान आदि देते हैं। इस प्रकार के जो कार्य करते हैं वे पुनर्निवर्तन्ते, वो फिर से लौट आते हैं, पुनर्जन्म में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? यथा इतम आकाशम आकाशाद वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतयः तिलमाशा इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो हि अन्नम अत्ति रेतः सिंचति तद्रूपः एव भवति तद् ये इह रमणीय चरणा अभ्यासो ह यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन। तो ये छांदोग्य का वचन है जिसमें बताया है कि जो लोग यज्ञ आदि करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, दान आदि देते हैं, तो वे पुनर्जन्म में लौट आते हैं। उनको फिर अगला जन्म मिलता है, शुभ कर्मों के कारण अच्छा फल मिलता है। जैसे वो यहाँ से गए थे वैसे ही वापस लौट आते हैं। तो कैसे गए थे? मरने के बाद पहले आकाश को गए, क्योंकि मरते ही आत्मा शरीर से बाहर निकलेगा तो आकाश है ही सब जगह। तो मरते ही वो आकाश को प्राप्त हो गए। आकाश से वायु को चले गए, क्योंकि आकाश में वायु ही सब जगह है। तो आकाश में गए, आकाश से वायु में हो गए। और वायुर्भूत्वा धूमो भवति, फिर वो धुएं की स्थिति को प्राप्त हो गए। धुआं नहीं बन जाते, खाली धुएं में पहुंच गए, धुएं को प्राप्त हो गए, ऐसा समझना चाहिए। फिर धुएं से वो अभ्रम भवति, कच्चा बादल हल्का हल्का, उसको अभ्र कहते हैं। फिर वो कच्चे बादल के अंदर पहुंच गए। फिर अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, अब मेघ पक्का भारी बादल है, घना बादल, तो वो घने बादल में पहुंच गए। ऊपर ऊपर उठते गए, हवा में गए, कच्चे बादल में गए, फिर पक्के बादल में गए। फिर बादल पक्का हो गया, फिर वो प्रवर्षति, वो बरस जाता है, नीचे वर्षा हो गई। तो फिर वो वर्षा के साथ साथ वो वापस जमीन पर आ गए, वो जीवात्माएं जो कर्मफल के लिए अगले जन्म में जा रही थी। तब इह व्रीहि यवा, फिर खेती में जो चावल हैं, जौ हैं, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, तेल हैं, उड़द हैं, आदि आदि ये हैं, उनमें जाकर के वो पहुंच जाते हैं वो आत्माएं। अतो वही दुर्निष्प्रपतरम भवति, तो वहाँ से निकलना उनका बड़ा मुश्किल होता है, इतने लंबे चक्कर में फंस जाते हैं। यो ही अन्नमत्ति, फिर वो जिस अन्न में चला गया, चावल जौ आदि में, किसी मनुष्य ने उसको खा लिया तो उसके शरीर में चला गया, अनाज के साथ साथ उस व्यक्ति के शरीर में चला गया। यो रेता सिंचति तद रूप एव भवति, तो मनुष्य ने खा लिया तो मनुष्य के शरीर में चला गया, घोड़े ने खाया तो घोड़े के शरीर में चला गया वो आत्मा। फिर वो आगे गर्भाधान करेगा तो उसी योनि में वैसा ही तद रूप एव भवति, उसी योनि में ही उसका जन्म होगा। घोड़े ने खा लिया तो घोड़े का बच्चा बन जाएगा, आदमी ने खा लिया तो आदमी का बच्चा बन जाएगा, ऐसे ऐसे उसका सिस्टम है। तद यह रमणीय चरण, जो लोग यहाँ इस जन्म में अच्छे काम करते हैं, अभ्यासो शीघ्र ही मरने के बाद यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन, वो अच्छी योनि को प्राप्त होते हैं। जो अच्छे कर्म करके जाएगा ईश्वर उसको मनुष्य योनि में डाल देगा।
जो घोटाले करेगा उसको सूअर की योनि में डाल देगा, तो वो जो खेत में अनाज होगा वो इधर से उधर से सूअर खा जाएगा, तो उसको सूअर के जन्म में डालना है, तो उसको सूअर खा जाएगा, वो सूअर का बच्चा बन जाएगा। कुत्ता खाएगा तो कुत्ते का बन जाएगा। ये सारी सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। होता होगा किन्हीं लोगों के साथ। और कुछ दूसरा सिस्टम बता रखा है, तुरंत उसको जैसे कीड़ा पेड़ के ऊपर ही पाँव रखता है, इतनी देर में उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो ये दोनों प्रकार के सिस्टम हैं। वो वाला कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, ये कम समझ में आता है, ये थोड़ा कठिन लगता है। होता होगा कहीं ना कहीं तो होता ही होगा। ते एते अनुशयिनो वृक्षादिषु खलु अनुशयाना वृक्षादीनां अंतः संजया भोगम अनुतिष्ठतां तद्भोगेन संपर्करहिता तत्र एव अनुशेरते। तो ये जो वृक्ष आदि में वनस्पतियों में जाके जीवात्मा पहुंचा था, अनुशयी, उसके बारे में कह रहे हैं ये सारे के सारे अनुशयी जीव वृक्ष आदि में निवास करते हुए यात्रा में कुछ समय के लिए निवास करते हैं। और जो वृक्ष आदि अंतः संज्ञा से अपना भोग अनुभव कर रहे हैं, वृक्ष शरीर से जो उनकी अपनी आत्माएं हैं, वृक्ष शरीर वाली, जो अपना आंतरिक अनुभूति सुख दुख की कर रहे हैं, तद भोगेन संपर्क रहिता, उन वृक्ष वाली आत्माओं का जो कर्म फल है उस भोग से ये रहित है। ये तो बेहोश चुपचाप बैठे हैं, बस यात्रा कर रहे हैं। वे जैसे वेटिंग रूम में बिठा देते हैं किसी को, ये तो वेटिंग रूम में वहाँ बिठा दिया, बैठो अभी, तुम्हारा अभी नंबर नहीं आया। इस प्रकार से तत्र एव अनुशेरते, बस वहाँ निवास करते हैं थोड़ी देर के लिए। न तेषां भोग तत्र भवति तत्र तु तेषां यात्रा मात्रम एव। तो वहाँ इन अनुशयी जीवों का कोई भोग नहीं होता, न सुख होता है न दुख होता है, ये बेहोश होते हैं। वहाँ तो बस केवल यात्रा ही चल रही है, यात्रा के रूप में बैठे चुपचाप बैठे रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, न कर्म करेंगे न फल भोगेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अन्यो अनुशयी भवति योगी यह परदेह आवेश पराक्रमवान भवति। तो दूसरा अनुशयी योगी है जो दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता वाला है, योग्यता वाला है। सपरदेहे अनुशेते परदेहे प्रविशति। वो योगी अनुशयी बनकर दूसरे शरीर में घुस जाता है और वहाँ निवास करता है। और वहाँ के सारे आगे देखते हैं क्या है। उक्तम ही योग दर्शने बंध कारण शैथिल्या प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश। तो यद्यपि सूत्र में योग दर्शन में कहा है कि बंध का कारण शिथिल कर देने से, अविद्या बंध का कारण है, उसको ढीला कर देने से, कमजोर कर देने से, और प्रचार संवेदनाच्च, और शरीर से बाहर निकलने का रास्ता सीख समझ लेने से, चित्तस्य परशरीरावेश, चित्त जो है वो दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होता है। तो यहाँ तो चित्त की बात जीव की तो है नहीं, प्रसंग है जीव का, तो इसलिए भी ये बात जचती नहीं है, इनकी बात ठीक नहीं है। और दूसरा जो ये कह रहे हैं न किंचित अपि अनुशयी न, कि अनुशयी जीव को वहाँ भोग तो कुछ होता ही नहीं। जब जीवात्मा को भोग होता ही नहीं तो वो जाएगा क्यों, क्या करने जाएगा? पर शरीर आवेश करेगा भी तो क्यों करेगा, भोग तो कुछ है ही नहीं, तो जाने का प्रयोजन क्या रहा? वो इसलिए भी ये बात टकराती है। और ये हमारे जचती भी नहीं है कि दूसरे के शरीर में वो क्यों घुसेगा, उसको कोई अधिकार नहीं है दूसरे के शरीर में जाने का। आपका मकान है, आपने मेहनत करके पैसे खर्च के खरीदा है, दूसरा आदमी आपके मकान में क्यों घुसेगा भाई? ऐसे थोड़े आ सकता है। वो अपने मकान में रहे, आप अपने घर में रहो, हर एक को अपना अपना घर मिला हुआ है, तो अपने घर में रहो ना। तो जो शरीर जिसको कर्मानुसार मिला है वो उस शरीर से भोगने का, सुख दुख भोगने का अधिकारी है। इसलिए ये बात हमको जचती नहीं है। दूसरे के शरीर में योगी जो है वो प्रवेश करता है
ना तो चित्त प्रवेश करता है, न योगी आत्मा करता है, कुछ नहीं करता। लोग इन सूत्रों का ठीक से नहीं समझते, या तो सूत्रों में गड़बड़ है, मिलावट है, तोड़ मरोड़ के अलग बना दिए सूत्र, और या फिर लोग अर्थ नहीं समझते इसका, तो जैसा अर्थ करते हैं वो ठीक नहीं। तथा विधस्य परशरीराविष्टस्य अनुशयिनो योगिनः तच्छरीरवर्ती न कर्म न च भोक्तव्यम् तत्र परशरीरे भवति। तो इस प्रकार के दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हुए अनुशयी योगी का उस शरीर में होने वाला न तो वो कर्म कोई करता है, न वहाँ कोई सुख दुख भोगता है, बस उस दूसरे के शरीर में घुस जाता है मात्र, ऐसा पंक्ति में लिखा है। तच्छरीरस्थ कर्म भोगाभ्याम स न संपृच्यते। तो उस दूसरे के व्यक्ति के शरीर में होने वाले कर्म और भोगों से वो संपृक्त नहीं होता, युक्त नहीं होता, उसका कोई सेवन नहीं करता, न कर्म का न फल का। तत्र तु तस्य योग कौतूहल प्रदर्शनम एव। वहाँ तो केवल योग विद्या का कुतूहल दिखाना मात्र ही उसका प्रयोजन है, और कोई कर्म करना फल भोगना कुछ नहीं। तो ये मान्यता ठीक नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है। सूत्रार्थ सीधा सीधा है, न किंचिदपि अनुशयिना। जो अनुशयी जीव है, यहाँ मरने के बाद एक शरीर को छोड़ के चला गया और दूसरा शरीर अभी उसको मिला नहीं, तो बीच में जो यात्रा चल रही है उस जीवात्मा की, उसका नाम है अनुशयी जीव। वो अनुशयी जीव जहाँ जहाँ भी ठहरेगा, 2 मिनट 2 सेकंड 2 घंटा जितना भी ठहरेगा, चाहे वायु में जाए, वृक्ष में जाए, किसी प्राणी में जाए, बाप के शरीर में जाए, पिता के शरीर में, कहीं भी जाए, उसको वहाँ कोई भोग नहीं होगा, न कोई होश होगा, न ज्ञान होगा, कुछ नहीं होगा, न वो कोई कर्म करेगा, वो उसकी यात्रा है। तो ये एक बीच में विशेष बात आ गई थी अनुशयी की, वो बताई। 3 प्रकार के शरीर बताए थे, कर्मदेह, उपभोग देह, उभय देह। ये बीच की अवस्था थी जिसके पास कोई भी देह नहीं है, अभी कोई भी देह नहीं है, बस यात्रा चल रही है, ये हो गया। अब अगली बात, तस्य अनुशयिनः कुतो न भोगादि इति उच्यते। तो प्रश्न उठाया कि उस अनुशयी जीव को ये भोग आदि क्यों नहीं हो रहे, सुख क्यों नहीं भोग पा रहा, वो कर्म क्यों नहीं कर पा रहा वो अनुशयी जीव। उसका उत्तर देते हैं, न बुद्ध्यादि नित्यत्वम आश्रय विशेषेपि वह्निवत्। भाष्य, अनुशयिनः पुनर्जन्म प्राप्तये वृक्षादिषु अभिनिविष्टस्य जीवस्य तथा योग सिद्ध्या परशरीरे प्रविष्टस्य योगिनो अनुशयिनः खलु आश्रय विशेषे भोगमये भोग कर्ममये च भोगादिकम इत्थम न संभवति। तो जो अनुशयी जीव है, पुनर्जन्म की प्राप्ति के लिए वृक्ष आदि में बैठा हुआ है, उस जीव का, और फिर दूसरा योग सिद्धि वाला जो शरीर में दूसरे के शरीर में घुसा हुआ है, वो योगी, उसका भी। खलु आश्रय विशेषे भोगमये। तो वो जो भोगमय आश्रय है वृक्ष आदि, उस वृक्ष आदि में भोग आदिकम इत्थम न भवति, उसको इस कारण से भोग आदि प्राप्त नहीं होता, वो कारण आगे बताएंगे। और यहाँ भोग कर्ममय च, ये वो दूसरा जो पर शरीर है मनुष्य का, उसमें भोग भी है और कर्म भी है। वृक्ष में तो भोग ही है केवल, इसलिए इन्होंने दो बातें इस तरह से लिखी। तो योगी वाला तो हम मानते हैं, उसको हम छोड़ देंगे, तो वृक्ष वाला ले लेते हैं। वृक्ष आदि में जो जीवात्मा अनुशयी बनकर बैठा है, उसको भोग क्यों नहीं होता,
इसलिए नहीं होता। यतः यतः भोगादिकं तु भोगादिकं तु भवति भवति बुद्ध्यादिभिर् बुद्ध्यादिभिर् बुद्धि अहंकार बुद्धि अहंकार मनो मनो ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियैः कर्मेन्द्रियैः आत्मोपकरणैः आत्मोपकरणैः न हि एतैर्विना भोगादिकं भोगादिकं संभवति। संभवति। तो भोग कैसे होता है उसकी पद्धति बता रहे हैं। भोग आदि तो बुद्धि आदि के द्वारा होता है। बुद्धि हो, अहंकार हो, मन हो, ज्ञानेन्द्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो, ये सारी चीजें हों और इनके द्वारा इन उपकरणों से ही भोग होता है। इन उपकरणों के बिना भोग नहीं होता, संभव ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि बुद्धि अहंकार अहंकार मनो मनो ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियाणाम कर्मेन्द्रियाणां न नित्यत्वं न नित्यत्वं न हि एतानि न हि एतानि नित्यानि। नित्यानि। तो बुद्धि अहंकार मन कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय ये नित्य नहीं है, इनका नित्यत्व नहीं है। यहाँ नित्यत्व का अभिप्राय कुछ और है। वो क्या है, आगे बढ़िए। न हि सर्वदा आत्मना सह तथैव व्यक्तत्वेन अभिसंबध्यन्ते व्यक्तभावेन उपकरणत्वं भजन्ते किंतु अनभिव्यक्त रूपाणि। जब जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़कर चला गया मरने के बाद, यद्यपि आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकारी 18 चीजें हैं, सूक्ष्म शरीर पूरा है, इतना होने पर भी वो मन बुद्धि होते हुए भी उसको भोग नहीं करा सकते जब तक स्थूल शरीर नहीं होगा। पहले भी एक सूत्र आया था, न स्वातंत्र्या तद्रिते छायावत चित्रवच्च। सूक्ष्म शरीर अकेला सुख दुख भोग नहीं करा सकता, छाया और चित्र के समान। जब तक स्थूल शरीर साथ में ना हो तब तक मन बुद्धि उसको सहयोग नहीं करेंगे। जैसे छाया और चित्र हवा में नहीं बनते, कोई पटल चाहिए, सरफेस चाहिए, उस पर छाया पड़ेगी, उस पर चित्र बनेगा, उसके बिना छाया और चित्र नहीं बनते। ऐसे ही बिना स्थूल शरीर के ये सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार आदि कुछ नहीं करते। अब इस समय स्थूल शरीर उसके पास है नहीं, इसलिए वो काम नहीं करेंगे और उसको कोई सुख दुख का भोग नहीं हो पाएगा। न वो कर्म कर पाएगा, न सुख दुख का भोग कर पाएगा, जब तक उसका अपना शरीर न मिल जाए। तो इस कारण से उसको अनभिव्यक्त रूप में जीवात्मा के साथ रहेंगी मन बुद्धि इंद्रियां, पर वो काम नहीं करेंगी। कैसे नहीं करेंगी, आगे उदाहरण देते हैं। वह निवत यथा ही अग्नि आश्रय विशेषे अपि अनभिव्यक्तः सन् न दहनादि कार्यं कर्तुं समर्थो भवति यावत् तस्य दाहक धर्मो न अभिव्यक्तो भवेत्। जैसे अग्नि आश्रय विशेष में किसी एक पदार्थ में है पर व्यक्त नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है। ये लकड़ी की रहल है, इसमें अग्नि है या नहीं है ना, पर जला नहीं रही। जैसे वो काम नहीं कर रही, चुपचाप पड़ी है, ऐसे ही जीवात्मा के साथ मन बुद्धि चुपचाप पड़े रहते हैं, काम नहीं करते। जब तक इसको रगड़ेंगे नहीं, जब तक इसको चूल्हे की अग्नि नहीं दिखाएं, जब तक उसका कनेक्शन नहीं जोड़े अग्नि से, तब तक ये अग्नि कुछ नहीं करेगी। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर को जब तक स्थूल शरीर से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा और जीवात्मा को कोई सुख दुख का भोग नहीं होगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। तो पंक्ति देखिए, जब तक अग्नि किसी आश्रय विशेष में विद्यमान है पर वो प्रकट नहीं है, तब तक वो दहन आदि कार्य को करने में समर्थ नहीं होती, जलाएगी नहीं, वो चुपचाप पड़ी रहेगी। जब तक उसका दाहक धर्म प्रकट न हो जाए तब तक वो नहीं जलाएगी। इसी तरह से मन बुद्धि की बात है। सूत्रार्थ है, न बुद्ध्यादि नित्यत्वम।
बुद्धि, मन, अहंकार आदि पदार्थ जीवात्मा के उपकरण सदा ही जीवात्मा को सुख दुख का भोग नहीं कराते। आश्रय विशेषे अपि वह निवत, जब तक उसको अपना विशेष आश्रय न मिल जाए, अपना मुख्य शरीर न मिल जाए, स्थूल शरीर न मिल जाए, तब तक ये काम नहीं करते। जैसे अग्नि किसी पदार्थ में चुपचाप पड़ी है, वो उसको नहीं जलाती जब तक उसको जलाने वाला कोई उद्बोधक कारण न मिल जाए। इस तरह से तो अनुशयी जीव को कोई भी भोग नहीं होता, वो बेहोश होता है। आगे चलेंगे। हाँ जी बोलिए। यहाँ पर वो आप कह रहे थे कि नित्य कहा है। नित्य का अर्थ है कि वो हर समय काम नहीं करती। हाँ, अस्तित्व तो है, मन बुद्धि अहंकार का अस्तित्व तो है, पर वो काम नहीं कर रही। इस अभिप्राय से नित्यता का निषेध किया। ये बात। अपरो हेतु अत्रैव। और इसी विषय में अगला हेतु देते हैं। आश्रय असिद्धेश्च चकारो हेत्वंतर समुच्चयार्थः। सूत्र में जो च है, ये एक और हेतु जोड़ने के लिए है। एक और हेतु बताते हैं, पिछली बात की पुष्टि में एक और कारण बताते हैं। हेतु मतलब कारण। यह खलु अनुशयिनः आश्रयो वृक्षादिर वा परदेहो वा तस्य असिद्धे असिद्धत्वात् सदातनाय अनाश्रयत्वात् स्थिर आश्रयत्व अभावात् स तु खलु आश्रयः पुनर्जन्म प्रयोजनाय यात्रामात्रम् अथ योगिनः परशरीर आवेशश्च योग लीला मात्रम योग क्रीड़ा प्रदर्शनार्थम योग कौतूहल प्रदर्शनार्थम। तो एक और हेतु बताते हैं कि जो ये अनुशयी जीव का आश्रय है वृक्ष आदि, अनुशयी जीव वृक्ष में जाके बैठ गया, ये जो उसका आश्रय है वृक्ष आदि, तो वो परदेह वाला मैं छोड़ ही देता हूँ जी, है उसको छोड़ देता हूँ। तो जो वृक्ष आदि उसका आश्रय है, तस्य असिद्धत्वात्, वो जीवात्मा के भोग करने के लिए सिद्ध नहीं, अनुशयी जीव के भोग के लिए नहीं है वो, क्योंकि सदा के लिए वो उसका आश्रय नहीं है, उसके कर्म फल स्वरूप उसको दिया नहीं गया, ठीक है ना। और स्थिर आश्रय उसका वो है नहीं, इसलिए सतु खलु आश्रय पुनर्जन्म प्रयोजनाय यात्रा मात्रम। वो तो यात्रा मात्र है, जैसे हम प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं, वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं, ऐसे यात्रा है वो। और योगी का छोड़ ही देते हैं, लीला क्या दिखानी है। आगे बढ़ते हैं। तथा पुनर्जन्मार्थो वृक्षाद्यः आश्रयो असिद्धः स्वतः एव उपकरणरहितः। और पुनर्जन्म की प्राप्ति के लिए जो वृक्ष आदि है, वो अनुशयी जीव का आश्रय तो असिद्ध ही है, वो तो पहले से किसी और का आश्रय है, इसका थोड़ी हो सकता है। उसका छीन के ईश्वर देगा नहीं, उसको तो अपना नया देगा कर्म फल के अनुसार। अभी तो यात्रा चल रही है, इसलिए वो उसका अपना आश्रय सिद्ध नहीं है। स्वतः एवं उपकरण रहिता, वो स्वतः ही उसका स्थूल शरीर के रहित है, उसका स्थूल शरीर नहीं है वो, इसलिए उससे वो सुख दुख नहीं भोग सकता। योग सिद्धये च परदेहो अपि असिद्धो अशक्तः उपकरण शक्तिहीनः तादृशे देहे योगिनः प्रवेशस्य योग कौतूहलम अलम भवति। इसको हम छोड़ देते हैं। सूत्रार्थ है आश्रया सिद्धेश्च। वो जो वृक्ष आदि शरीर है, वह शरीर अनुशयी जीव का आश्रय नहीं है, इसलिए वहाँ उसको भोग नहीं होगा। बस चुपचाप बैठे रहो थोड़ी देर के लिए,
फिर अगला शरीर मिलेगा, वहां भोग होगा। जी। अगला सूत्र 129। अनुशयिनो अनुशयिनो योगिनः योगिनः पर शरीर प्रवेशो परशरीर प्रवेशो न आशंकनीयो न आशंकनीयो न असंभव न असंभव इत्याह। इत्याह। योगी जो है वो प्रवेश करता ही है, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अब ये ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि ये बात गलत है, तो हम इसकी भूमिका बदल के नई भूमिका बनाते हैं। जी। बोलिए, योग दर्शनोक्ता योग दर्शनोक्ता यमादि सिद्धयः यमादि सिद्धयः सत्याः सन्ति सत्याः सन्ति इत्याह। इत्याह। योग दर्शन में यम नियमों की जो सिद्धियां बताई कि यम का पालन करने से ये होता है, नियमों का पालन करने से ये होता है, ये जो सिद्धियां बताई हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस बात को सूत्रकार कपिल मुनि कहेंगे। हमने भूमिका बदल दी। अब पढ़िए, योग सिद्धयो योग सिद्धयो अपि अपि औषधादि सिद्धिवत् औषधादि सिद्धिवत् न अपलपनीया। न अपलपनीया। भाष्यम, योग सिद्धयः योग सिद्धयः संयम सिद्धयः संयम सिद्धयः बंध करण शैथिल्या बंध करण शैथिल्या प्रचार संवेदनाच्च प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य चित्तस्य परशरीरावेशः परशरीरावेशः परशरीरावेशादि परशरीरावेशादि सिद्धयो सिद्धयो अपि अपि न तिरस्कार्या। न तिरस्कार्या। तो हम इनका भाष्य छोड़ देते हैं, उसकी जगह हम अपना पहले वाला जैसा लगा देंगे भूमिका की तरह से कि योग सिद्धि, योग दर्शन में जो यम नियमों की सिद्धियां कही गई हैं, न तिरस्कार्या, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनको उपेक्षित नहीं करना चाहिए, उनको झूठा नहीं मानना चाहिए, वो सच्ची है। किंतु किंतु स्वीकार्या स्वीकार्या मंतव्या मंतव्या संति। संति। तो योग दर्शन में यम नियमों की जो सिद्धियां बताई हैं वो स्वीकार्य हैं, स्वीकार करनी चाहिए, वो माननी चाहिए, वो सत्य है, वो सही है, उनको माने। कैसे माने? औषधादि औषधादि सिद्धिवत् सिद्धिवत् यथा ही जन्म औषधि जन्मौषधि मंत्र तपः मंत्र तपः समाधिजाः समाधिजाः सिद्धयः सिद्धयः इति सूत्रे खलु खलु औषधि ओषधि मंत्र मंत्र प्रतिपादनात् छूट दी तपोजा सिद्धयो यथा स्वीक्रियन्ते मन्यन्ते। तो जैसे कि इस सूत्र में 4-1 योग दर्शन में जन्म औषधि मंत्र तपस्या आदि आदि से जो सिद्धियां स्वीकार की गई हैं, मानी गई हैं, वो सही हैं। तथैव समाधि सिद्धेरपि सूत्रे प्रतिपादनात् योगिनः परशरीरावेशादि सिद्धयो अपि स्वीकार्या मंतव्या सन्ति न निषेध्या। तो जैसे जन्म औषधि वाले सूत्र में जन्म सिद्धि, औषधि सिद्धि, तपस्या से होने वाली सिद्धि ये स्वीकार की गई है, वैसे ही योग दर्शन में जो यम नियमों की सिद्धियां हैं वो भी स्वीकार करनी चाहिए, वो भी सत्य हैं, वो भी उनका खंडन नहीं करना चाहिए। अत्र विज्ञान भिक्षु भाष्ये ईश्वर अभावे अपि योग शक्त्या सृष्टि कर्तृत्व संभवो अस्ति इति कथनम अनर्गलम एव। यहाँ विज्ञान भिक्षु भाष्य में लिखा है कि ईश्वर के न होने पर भी, ईश्वर तो है नहीं, वो तो नास्तिक मानते हैं ना, नास्तिक है ना, ईश्वर को तो मानते नहीं, तो ईश्वर के न होने पर भी योग शक्ति से सृष्टि रचना आदि कार्य संभव है, वो ऐसा मानते हैं। तो ऐसा उनका कथन ठीक नहीं है, ऐसा फालतू की बात है बिना प्रमाण की। सृष्टौ एव योगी संभव
पुनः पुनः तद्द्वारा तद्द्वारा सृष्टि रचनम सृष्टिरचनं प्रलाप मात्रम। प्रलापमात्रम्। ब्रह्मण जी कहते हैं कि योगी जो है सृष्टि की रचना कर लेगा। कैसे कर लेगा? पहले सृष्टि बनेगी तब तो योगी पैदा होगा, और योगी सृष्टि बनने के बाद पैदा होगा और फिर वो सृष्टि रचना करेगा। कैसे करेगा? वो तो पहले बन चुकी है। तो इस तरह की बात करना ये केवल प्रलाप मात्र है, ऐसे फालतू बोलने वाली बात है, कोई सिर पैर नहीं है। न च योग सूत्रेषु क्वचिदपि एतत् उपलभ्यते। तो योग सूत्रों में ये बात कहीं भी नहीं आती कि योगी जो है वो सृष्टि बनाता है, ऐसी कहीं नहीं आती। इसीलिए विज्ञान भिक्षु का कथन ठीक नहीं है। सूत्रार्थ है योग सिद्धयो अपि औषधादि सिद्धिवत न अपलपनीया। अपलाप का अर्थ है खंडन। न अपलपनीया, खंडन करने योग्य नहीं है। कौन सी सिद्धियां? यम नियमों से होने वाली सिद्धियां, उनका खंडन नहीं करना चाहिए। वो सही है, सत्य है, उनको मानना चाहिए। जैसे जन्म औषधि आदि सिद्धियों से लाभ होता है वो सच्ची है, ऐसे ही ये भी सच्ची है। इसको हम यम नियम से भी आगे भी लेके जा सकते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ तक सच्ची है वो सारी सिद्धियाँ ले लें। यम नियम तो उदाहरण है जी। और जितने भी योग दर्शन में बताई सारी सच्ची सिद्धियां हैं, उन सब के बारे में ये बात कही जा रही है, वो स्वीकार करनी चाहिए। तत्र एतेषु प्रकृतेषु देहेषु। तो ये जो प्रकरण में पीछे 6 प्रकार के शरीर बताए थे, संकल्प, सिद्धि, स्वेदय, ऊष्मा आदि आदि अंदर, इन सब 6 प्रकार के शरीरों में सूत्र न भूत चैतन्यम प्रत्येक अनुपलब्धे संहत्ये च। कहते हैं अथ च भूतानां संहत्ये सति खलु ये देहा अभिनिष्पन्ना तत्र देहेषु यत् चैतन्यम तत् भूत चैतन्यम भूतानां चैतन्यम नास्ति। तो भूतों का संघात होने पर, सब भूतों का सम्मिश्रण करने पर, पृथ्वी जल आदि 5 भूतों का सम्मिश्रण करने पर ये जो शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, पहले बताए गए 5-6 प्रकार के, इन देहों में जो चेतनता है, जो शरीर में चेतनता दिखती है, हिलना डुलना, खाना पीना, चलना फिरना आदि, ये सारी चेतना तद्भूत चैतन्यम, अर्थात वो भूतों की चेतनता नहीं है। भूत चेतन हो और भूतों की वजह से शरीर में चेतना आई हो, ऐसा नहीं। क्यों? आगे बोलते हैं यतः प्रत्येकस्मिन् पृथक भूते चैतन्यम न उपलभ्यते तस्मात्। क्योंकि प्रत्येक भूत को चेक कर लिया, एक एक को अलग अलग करके सबका परीक्षण कर लिया, कहीं पर भी चेतना मिली नहीं। जब कहीं भी चेतना नहीं मिली तो इसलिए ये भूतों की चेतना नहीं है। यह खलु धर्मो अल्पो अपि अवयवे न विद्यते स न समुदाये अभिव्यज्यते। तो किसी पदार्थ में जो कोई विशेषता थोड़ी भी ना हो, जरा भी नहीं, एक अवयव में भी थोड़ी भी नहीं है, दूसरे में भी थोड़ी सी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो सारे भूतों को या सब पदार्थों को इकट्ठा करने पर भी वो प्रकट नहीं होने वाली। वो किसी में भी नहीं और थोड़ी भी नहीं, तो कितना ही उनको इकट्ठा करो वो चेतना नहीं आएगी। किसी भी भूत में चेतना नहीं, इसलिए ठीक है। तस्मात् तत्र देहे चैतन्यम चेतनस्य आत्मनः इति मंतव्यम। इसलिए शरीर में जो चेतना, हिलना डुलना, गति आदि दिखती है, वो सब चेतन आत्मा की है, ऐसा मानना चाहिए। शरीर की अपनी नहीं है, भूतों की अपनी नहीं है। एक और तत्व है आत्मा, जिसकी वजह से ये चेतना हमको प्रतीत हो रही।
जैसा कि पहले भी कहा था, न सांसिद्धिकम न सांसिद्धिकम चैतन्यम चैतन्यम प्रत्येक प्रत्येक अदृष्टे अदृष्टे इति उक्तत्वात् इति उक्तत्वात् अपि अत्र अपि अत्र पुनः कथनम पुनः कथनम प्रसंग पूर्त्यर्थम। प्रसंग पूर्त्यर्थम। यद्यपि तीसरे अध्याय में ये बात कही थी कि भूतों में चेतना नहीं है और भूतों से शरीर में चेतना नहीं आई, पहले भी कही थी ये बात, फिर भी यहाँ दोबारा क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये प्रसंग चल रहा था, इसको पूरा करने के लिए, प्रसंग पूरा हो जाए पूर्ति के लिए एक बार ये बात याद दिला दी पहले वाली कि भूतों की चेतना नहीं। दूसरा कारण और ये है, तथा अग्रे च अस्ति आत्मा अस्ति आत्मा आत्म प्रसंग आत्म प्रसंग उत्थापनार्थम। उत्थापनार्थम। आगे सूत्र आ रहा है अस्ति आत्मा छठे अध्याय में, तो आत्मा का प्रसंग उठाने के लिए ये बात दोहरा दी कि शरीर में जो चेतना है वो भूतों की नहीं है, शरीर की नहीं है, बल्कि आत्मा की है। तो आगे आत्मा है ये बात सिद्ध करनी है, इसलिए उस प्रसंग को जोड़ने के लिए भी ये बात दोहराई। यद यस्य ही देहे चैतन्यम चैतन्यम स स देहात् अतिरिक्तो भूतेभ्यो अनभिनिष्पन्न चेतन आत्मा अस्ति इति कृत्वा न पुनरुक्ति दोषावह। तो आगे आत्मा का प्रसंग है, उसको उठाने के लिए ये दोबारा बात कही गई कि शरीर के अंदर जिसकी चेतनता है वो शरीर से भिन्न पदार्थ है और वो भूतों से उत्पन्न नहीं हुआ, वो चेतन आत्मा है, वो अलग है। इस कारण से जो दोबारा ये बात दोहराई गई, इसमें कोई दोष नहीं है, ये दोष युक्त नहीं है। सांहत्ये च द्विकथनम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम। सूत्र में सांहत्ये च दो बार जो कहा है वो अध्याय समाप्ति की सूचना के लिए है कि अध्याय पूरा हुआ। प्रत्येक अध्याय के अंतिम सूत्र में अंतिम शब्दों को दोहरा देते हैं, ये इनका स्टाइल है, तो पता लग गया अध्याय पूरा हो गया। सूत्रार्थ है न भूत चैतन्य, भूतों में चेतनता नहीं है। भूतों से मिलकर जो शरीर बना पृथ्वी आदि भूतों से, तो उसमें जो चेतना है वो भूतों की नहीं है, शरीर की नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भूत का अलग अलग परीक्षण करने पर किसी भी भूत में चेतना नहीं मिली। इस कारण से तो संघात होने पर भी जो चेतना है वो भूतों की नहीं है, आत्मा की है।